नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएमडी इंडिया। चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी सरकार के एक अहम घटक दल है, उन्होंने जो फैसला लिया है, एक बड़ा फैसला, मोदी सरकार को एक जोर का झटका लगा है। 7 से 8 महीने से चल रही अनबन और डिलिमिटेशन बिल पर मोदी, यानी कि एक सवाल उठा था कि मशीन में आपको क्यों नहीं वोट मिला, हाथ उठाने में क्यों मिला, यानी कि आपसे सहमति नहीं। वो चंद्रबाबू नायडू अगर डिलिमिटेशन पर इतना बड़ा फैसला ले, जो कि हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ और साउथ में उसका विरोध बड़ी भारी मात्रा में हो रहा था। बंगाल में पर 30,000 और चौथे पर 40,000 रुपए देंगे चंद्रबाबू नायडू। यह बात कही है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। राज्य की जनसंख्या बढ़ाने के लिए बड़ी योजना की गई है। शनिवार को श्रीकाकुलम जिले के तमड़पल्ली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि बच्चे हमारी संपत्ति हैं। यह संदेश मैं पूरे राज्य में पहुंचाना चाहता हूं। जो साउथ इतना जनसंख्या को लेकर के एक्टिव था कि वह जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहता था, वह साउथ अचानक जनसंख्या बढ़ाने पर क्यों जोर देने लगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे खबरों में कि आंध्र प्रदेश में अब तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30,000 रुपए और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन इसके आगे आप दर्शक चौंकेंगे। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से कई लाइन ऊपर जाकर के जो काम किया है। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में जनसंख्या बढ़ाने के लिए बड़ी योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य में तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने वाले परिवार को नगद प्रोत्साहन राशि और मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी, देने का प्रस्ताव दिया है। शनिवार को श्रीकाकुलम जिले के तमड़पल्ली गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नायडू ने कहा कि बच्चे हमारी संपत्ति है। यह संदेश मैं पूरे राज्य में पहुंचाना चाहता हूं। आगे चंद्रबाबू नायडू कहते मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि सरकार नई जनसंख्या प्रबंधन नीति बना रही है। इसके तहत तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 का इनाम देने का प्रस्ताव है। दूसरे या उससे ज्यादा बच्चों के जन्म पर डिलीवरी के समय 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा तीसरे बच्चे के लिए 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपया पोषण सहायता, 18 साल तक मुफ्त शिक्षा शामिल है। इसके अलावा तीसरे बच्चे के जन्म पर 12 महीने का पेरेंटल लीव यानी माता पिता की छुट्टी देने की भी इसमें वो है, प्रावधान है। दूसरे बच्चे पर शिक्षा फ्री हो जाएगी, तीसरे पर शिक्षा फ्री हो जाएगी, चौथे पर भी शिक्षा फ्री होगी और प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। यह क्या एक इस तरीके से सोच करके चंद्रबाबू नायडू ने किया? क्या महिलाओं का इसे अपमान माने या महिलाओं का सम्मान माने? हालांकि आरएसएस के मोहन भागवत ने भी कहा था, कुछ ही दिन पीछे जाइए आप तो उनके बयान है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है, अब हमें हिंदुओं की भी संख्या बढ़ानी चाहिए। हालांकि इन लोगों के अंदर औरतों और महिलाओं का कोई सम्मान है नहीं। यह लोग ऐसे व्यक्ति नहीं है जो सम्मान करते हो, सिर्फ ढोंग करने वाले हैं। अब ऐसे में हिंदी भाषी जगहों में जनसंख्या बहुत काफी है, इसीलिए वह यह सभी राज्य पीछे हैं। अगर इन राज्यों से 1 रुपया केंद्र सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है तो साउथ के एक एक राज्य से 10-10 रुपया रेवेन्यू जनरेट होता है। इतना का डिफरेंस है। अब महाराष्ट्र के मुकाबले भी साउथ में ज्यादा है रेवेन्यू जनरेट। तो मैंने आप दर्शकों को वही कहा कि अगर हिंदी भाषाओं जगहों का बड़ा राज्य है जो सब 1 रुपया देता है, तो साउथ का एक छोटा राज्य 10 रुपया रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। यानी कि
उसी साउथ के रेवेन्यू से यह देश चलता है और डिलिमिटेशन ला करके उसी साउथ के साथ धोखा किया जा रहा था। जिस बिल को 50 सालों से रोक कर रखा गया था उससे ही नरेंद्र मोदी पास करना चाहते थे। अब पास तो हुआ नहीं, और चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ रहने की वजह से चंद्रबाबू नायडू समर्थन भी दिए, तो उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। बहुत आक्रोश है उसको लेकर। तो स्टालिन ने कहा कि हम उसके खिलाफ है और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी का साथ दे दिया। तो अब चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश में यह कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो, जनसंख्या बढ़ाओ। तो जनसंख्या बढ़ाएंगे अगर आंध्र प्रदेश के अंदर, तो क्या इस देश की जनसंख्या जो है वह भयावह रूप नहीं ले लेगी? जो परिस्थितियां और हालात है, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की दुखती नस पर यह हाथ रखे हैं। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के कई लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है और मुस्लिमों से नफरत करती है वह, और मुस्लिम कंट्री में जाकर के गले मिलती है चपक चपक के। मोदी जी अभी देखे ना आप लोग, तस्वीरें आई थी, मोदी जी गले मिल रहे थे चपक चपक के। एक बार भी नफरत नहीं आया, क्योंकि वहां से इनकी जरूरत है, लेकिन मिल रहा है ठेंगा, कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, बिन बुलाए बुलाए बाराती, तो बिन बुलाए बाराती के तरह जा रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी का मुस्लिम वर्ग वाला भी खेल बिगाड़ दिया। चंद्रबाबू नायडू ने 4% का आरक्षण मुस्लिम वर्ग का दे रहे हैं, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था। चंद्रबाबू नायडू जिस मदरसे से भाजपा परहेज करती है और जिस मदरसे को तोड़ने का प्रयास हमेशा करती है, उस मदरसे को हर साल, हर महीने, माफ कीजिएगा, हर महीने 5,000 रुपया का मेंटेनेंस चार्ज मदरसे। जिस मौलवी को यह नमाज अदा कराने वाले को यह नमाज पढ़ने से रोकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उस मौलवी को 10,000 रुपए महीने की सैलरी, नमाज अदा कराने वाले मौलवी को मस्जिद के 10,000 की सैलरी। यह तो नरेंद्र मोदी से एकदम अलग रास्ते हैं, और यह उन्होंने ऐलान किया। अब इससे यह पता चलता है कि जो 7 से 8 महीने का दिन हो गया, वक्त हो गया, और अमित शाह और मोदी से अनबन जो चंद्रबाबू नायडू की चल रही है, और उनकी मांगों को लेकर के अनसुना बार बार करते हैं। चंद्रबाबू नायडू यह चाहते हैं कि वह केंद्र की राजनीति में एंट्री करे और केंद्र की राजनीति में आए। वह चाहते हैं कि आईटी सेक्टर फील्ड उनको दे दिया जाए, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसका मिनिस्टर बना दिया जाए। जो इस वक्त जीतन राम मांझी हैं, एमएसएमई लघु उद्योग मंत्रालय उनके पास है, भारी भरकम एक उसकी धनराशि भी है। अब ऐसे में एक व्यक्ति वाले को बना दिया इन्होंने, और 16 व्यक्ति वाले को एक हल्का फुल्का उद्यान मंत्रालय दे दिया, जिसका ना कोई ओर है ना कोई छोर है। पूरा सब कुछ अडानी के कब्जे में है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के बीच टकराव है भारतीय जनता पार्टी से, और वो कहते हैं कि भैया हमको तो जगह चाहिए। और उधर नीतीश कुमार भी कभी लगता है कि खत्म हो गए, कभी लगता है कि बोले को तो एकदम सुबह सुबह सूरज उगा तो फूल ही उबल आया। लेकिन अब उनके शरीरों पर कांटे भी हैं। अगर नरेंद्र मोदी हाथ मिलाएंगे तो कांटे भी चुभेंगे अब नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनकी पार्टी पर कब्जा करने की जो कोशिश इनकी चल रही है, तो उनके अब कांटे शरीरों पर जड़ रहे हैं। जिस दिन शिकंजे में आ गए उस दिन तक लपेट देंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होता। लेकिन
चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले ने प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली के अंदर हिला करके रख दिया है। और जब विदेश दौरे से वह आएंगे तो 440 वाट का यह झटका होगा। यह पंगा मोदी के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हर किसी को धोखा दिया और अपने सहयोगियों को हमेशा तोड़ने और खत्म करने की ही कोशिश की। इससे यह पता चलता है कि अब चंद्रबाबू नायडू डरेंगे नहीं, कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं। यह अभी ट्रेलर है, क्योंकि उन्हें अब वह चंद्रबाबू नायडू भी कलाकार हैं। 25,000, 30,000 और 40,000 यह जो देने के लिए बात कर रहे हैं, और 12 महीने तक जो हजार रुपए देने की बात कर रहे हैं लोगों को, यह महिलाओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि महिलाएं जिस जगह कब्जे में आ गई तो सत्ता बरकरार है। जैसे मोदी महिलाओं के लिए झूठे झूठे जुमले देते हैं और कभी कभी कर्ज लेकर के 10,000 बांट भी देते हैं। तो मोदी को भी भरना नहीं है, वह तो 50 साल बाद जो कंगाली से उठ करके ऊपर आएगा वह भरेगा, और नायडू को भी नहीं भरना है। 4.08 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में आंध्र प्रदेश है, और जब कांग्रेस ने आंध्रा और तेलंगाना को अलग किया था और उन्हें दिया था तो बहुत ही हल्की फुल्की कुछ राशि रही, और उन्हें 5 साल का छूट दिया था कि आप कमा लीजिए जितना कमाना है, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसी वक्त 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता आ गई, और नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को कहा, उस वक्त चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने, चंद्रबाबू नायडू को कहा कि आप काहे 5 साल के लिए परेशान है, मैं आपको 10 साल का छूट देता हूं ना, आइए हमारे साथ। आया, 10 सालों में कुछ भी दिया नहीं, और उसके बाद में जगन मोहन रेड्डी से दोस्ती कर लिया और 2019 में जगन मोहन रेड्डी से गठबंधन कर लिया। 19 तक कमाल, 19 से लेकर के आज 24 के बीच में कमाल करते रहे, दोनों मिलकर के लूट से खसोटते रहे। और जब 24 आया तो उसके पहले जगन मोहन रेड्डी और मोदी ने मिलकर के इनको जेल में डाल दिया। लेकिन जब सर्वे आया तो 52 दिनों बाद चंद्रबाबू नायडू को निकाल करके और गठबंधन कर लिया मोदी ने, और जगन मोहन रेड्डी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे। तो जीत गए तो 16 चंद्रबाबू नायडू ने दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक जीत करके आए। इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी के 0.1% भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने अपने वोटरों का वोट ट्रांसफर इनको करा करके आज जिताया, गठबंधन में होने के कारण। और यह तो माहिर है ही, एक बार शिकंजे में आ जाए तो पूरा जग जीत लेते हैं। तो 8 विधायकों को जिताना कौन सी बड़ी बात थी, जिता लिया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ दें तो इनका एक भी हुआ विधायक चुनाव नहीं जीत पाएगा, तुरंत भाजपा छोड़ करके वो कांग्रेस में या जगन मोहन रेड्डी में या नायडू में चला जाएगा। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश के सांसदों को और विधायकों को यह नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि इनके नाम पर वहां वोट नहीं मिलता है। तो अब इन्होंने 10-10 हजार रुपया बिहार में बांटा, तो अब चंद्रबाबू नायडू 25,000, 30,000 और 40,000 का लालच दे करके कर रहे हैं ऐलान। लेकिन यह चीजें वहां के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, दिक्कत यह है। और चंद्रबाबू नायडू लगातार इन सभी चीजों को समझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसको किस लहजे में लेते हैं कि मुस्लिम को आरक्षण और इस तरह की चीजें, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह सब कुछ मोदी और शाह के साथ जो चंद्रबाबू नायडू के टकराव है और अंदरूनी मामले हैं जो नजरअंदाज उनकी बातों को किया जा रहा है, उसका यह शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।